आओ बात करते हैं दुबई की, ठीक है। ये शहर जो सहरा के बीचों बीच बना हुआ है, हमेशा से चमकती हुई रोशनियां और शानदार कारें नहीं थीं। मैं बहुत पीछे की बात कर रहा हूँ। यकीन माने, दुबई सिर्फ एक सादा सा माही गिरों का गांव था। हकीकत में ये तस्वीर बनाएं, पानी पर तैरती हुई छोटी कश्तियाँ, मछेरे अपने जाल डालते हुए अच्छे शिकार की उम्मीद में। दबी में लोग सदियों से ऐसा ही करते आ रहे हैं। मोती भी बहुत बड़ी चीज़ हुआ करते थे। गोताखोर उन चमकदार ख़जानों की तलाश में खलीज फारिस में छलांग लगाते थे। ये एक मुश्किल ज़िंदगी थी, लेकिन ये उनकी ज़िंदगी थी। ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं थी। सहरा की धूप पड़ती थी और वसाइल कम थे, लेकिन दबई के लोग वो लिचकदार थे। उन्होंने सख्त माहौल के साथ मुताबिकत पैदा की और बहरे अरब के साहिलों पर एक कम्युनिटी बनाई। उन्हें क्या मालूम था कि चीज़ें बदलने वाली हैं। और मैं थोड़ी तब्दीली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मुकम्मल और मुकम्मल तब्दीली की बात कर रहा हूँ। 1960 की दिहाई में तेज़ी से आगे बढ़ें। एक नया दौर शुरू हो रहा था। शेख राशिद बिन सईद आल मखदूम का एक वजन था। उन्होंने अपनी छोटी सी इमारत के अमकानात को देखा। दुबई सिर्फ माहीगीरों के गांव से बढ़कर हो सकता है, लेकिन आप सहरा की चौकी को आलमी मरकज़ में कैसे तब्दील करते हैं? शेख राशिद का जवाब, अज़ाइम मेरे दोस्तों, खालिस अज़ाइम। तरक्की के लिए दबई को तनव्वुर की ज़रूरत है। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में भरपूर सरमायाकारी की, एक ऐसी बंदरगाह बनाई जो दुनिया की किसी भी बंदरगाह का मुकाबला कर सकती है। ये दुबई को दुनिया से जोड़ने के बारे में था, और ये सिर्फ बंदरगाह के बारे में नहीं था। दुबई को एक ऐसी जगह बनना होगा जहां लोग रहना चाहते हैं। उन्होंने जदीद सहूलियात की तामीर पर तवज्जो मरकूज़ की। वो एक ऐसा माशरा बनाना चाहते थे जो खुशहाल और आरामदह दोनों हो। और ये एक गेम चेंजर था। अब आप तेल का जिक्र किए बग़ैर दबई की तब्दीली के बारे में बात नहीं कर सकते। 1960 की दहाई के आखिर में तेल दरियाफ़त हुआ। ये एक गेम चेंजर था। अचानक दुबई के पास आमदनी का एक बहुत बड़ा ज़रिया था, लेकिन शेख राशिद जानते थे कि तेल हमेशा नहीं रहेगा। उन्होंने तेल की रकम को दबई की तरक्की में लगा दिया। बंदरगाह राशिद एक बड़ी कामयाबी बन गई। फिर उन्होंने जबल अली बंदरगाह बनाई, और फिर एयरलाइंस आए। 1945 में इमारात एयरलाइंस ने परवाज़ की। इमारात दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में से एक बन गई। सेक्शन 4 कामयाबी पर इमारत आसमान तक पहुंचना। इब्तदाई 2000 तभी दुबई ने वाकई लचक दिखाना शुरू की। शहर रोल पर था और उसे कोई नहीं रोक सकता था। नायाब बारिश के बाद सहराई फूलों की तरह फलक बूस इमारतें उगने लगें। बुर्ज अल अरब, वो बादबानी शक्ल का होटल, ये तो बस शुरुआत थी। फिर बुर्ज खलीफा आया, जो दुनिया की बुलंद तरीन इमारत है। मेरा मतलब है, आओ, ये चीज़ बादलों को छींटती है। ये ऐसा है जैसे उन्होंने बड़ा या घर जाओ के जुमले को ज़ाती चीलिंग के तौर पर लिया हो। और ये सिर्फ ऊंचाई के बारे में नहीं था। दबई खजूर के दरख्तों और दुनिया की शक्ल के मसनूई जज़ायर बना रहा था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और आप जानते हैं क्या? लोगों ने उसे पसंद किया। सियाह इन तामीराती अजायबात को देखने, इसके प्रत्यक्ष मालज़े में ख़रीदारी करने और उसकी मुतहर्रिक रात की ज़िंदगी का तजर्बा करने के लिए दबई का रख करते थे। दबई एक आलमी शहर बन चुका था, सकाफ़तों का एक मजमुआ, और ख्वाब देखने वालों और करने वालों के लिए एक मक़नातीस। सेक्शन 5 दबई आज एक आलमी खेल का मैदान। तो आज हम यहाँ हैं। दबई एक आलमी खेल का मैदान है, एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता। ये एक ऐसी जगह है जहाँ आप सुबह के वक्त घर के अंदर सिकी कर सकते हैं, दोपहर के वक्त साहिल पर धूप सेंक सकते हैं, और शाम को सितारों के नीचे खाना खा सकते हैं। ये लामतनाही अमकानात का शहर है, लेकिन ये सिर्फ चमक दमक के बारे में नहीं है। दबई आलमी सतह पर एक अहम खिलाड़ी बन गया है। ये फ़ाइनेंस, टेक्नोलॉजी और सियाहत का मरकज़ है।
یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں زندگی کے ہر شعبے کے لوگ کام کرنے، رہنے اور اپنے خوابوں کا پیچھا کرنے آتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اور بھی متاثر کن کیا ہے۔ دبئی نے یہ سب صرف چند دہائیوں میں حاصل کیا۔ یہ اس کے رہنماؤں کے وژن اور اس کے عوام کی محنت کا ثبوت ہے۔ سیکشن 6 دبئی کا مستقبل اب بھی زیر تعمیر۔ تو دبئی کے لیے آگے کیا ہے؟ خوابوں کے اس شہر کا مستقبل کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر تاریخ کوئی اشارہ ہے تو دبئی ابھی شروع ہو رہا ہے۔ یہ شہر مسلسل ارتقا پذیر ہے، ہمیشہ ممکنہ چیزوں کی حدود کو آگے بڑھاتا ہے۔ دبئی قابل تجدید توانائی اور پائیدار ٹیکنالوجیز میں بھرپور سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ وہ اسمارٹ شہر بنا رہے ہیں اور خلائی تحقیق کی سرحدوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ وہ ایک ہائپر لوپ بنانے کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں جو دبئی کو منٹو میں ابوظہبی سے جوڑ دے گا۔ دبئی ایک ایسا شہر ہے جو کبھی ساکت نہیں رہتا۔ یہ ایک ایسا شہر ہے جو ہمیشہ مستقبل کی طرف دیکھتا ہے، ہمیشہ بہترین بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کیا، میں ان کے خلاف شرط نہیں لگاؤں گا۔ دبئی، تم اپنا کام کرتے رہو، دنیا دیکھ رہی ہے۔ خدا حافظ۔